स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गुरुकुल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम कंटिन्यू मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 8.2 एक्सरसाइज के अंदर ही अपन चल रहे हैं अभी। आज क्वेश्चन 2 के 2 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं जो चॉइस वाले ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन अपने को छांटना है और बताना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या बेटा, 10 to 10 30 upon 1 plus 10 square 30, 1 plus 10 square 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई। ऐसे तो कैसे पता चलेगा अपने को, सिर्फ इस पर टिक लगाएं तो अपन क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इसको क्या कर लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है बेटा, 2 into 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1 upon रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू यानी 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 के ऊपर क्या बेटा नीचे वाले पर स्क्वायर है, ऊपर वाले पर कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लगाया, नीचे वाले स्क्वायर लगा दिया। आगे सोल्व करते हैं इसको, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 अपॉन रूट 3 मेन अपॉन जो ये अपना चल रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ 1 यानी 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं अपन, प्लस ये प्लस लगा दिया भाई, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3। आगे देखते हैं इसको, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन एलसीएम क्या आएंगे बेटा, 3 आ जाएंगे। ये हमने ले लिया बेटा 3 एलसीएम ले लिया 1 और 3 का, यानी अपॉन के नीचे वाले जो फ्रैक्शन चल रहे हैं उनका एडिशन कर रहे हैं बेटा, है ना। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का डिवाइड 3 के अंदर 3 टाइम और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन ये कितना हो गया बेटा 4 अपॉन 3 यानी 4 अपॉन 3 यानी ए बी सी डी यानी अपॉन के ऊपर भी फ्रैक्शन और अपॉन के नीचे भी फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं, घुमा देते हैं इसको, यानी 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 चला जाता है किसके पास में, 2 के पास में, यानी आ गया 3 अपॉन 4 किसके पास में आ जाता है, रूट 3 के पास में, तो आ गया 4, 3 अपॉन 4 लिख देंगे 1 टाइम और ये 2 टाइम। ठीक है बेटा, हमने एक चीज और भी सीखी थी सर। क्या चीज सीखी थी हमने एक चीज और भी सीखी थी, वो क्या सीखी थी कि इस 3 के अंदर 2 बार क्या है, रूट 3 है, यानी एक बार रूट 3 से एक बार तो वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ रूट 3 बच जाएगा। तो अपन यहां बोल सकते हैं कि आंसर अपने पास जो आ रहे हैं, यानी 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3, यहां पे 1 बचा अपने पास, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो बताइए, देखिए ये किसका आंसर होता है बेटा, ये किसका आंसर होता है, रूट 3 अपॉन 2। तो अपन को सबसे पहले क्या करना होगा, इन ऑप्शन में से देखना होगा, क्योंकि ये किस किस का आंसर हो सकता है, 2-3 चीजों का आंसर हो सकता है। जैसे कि एक तो मुझे याद है ये sin 16 का होता है, दूसरा मुझे याद है ये cos 30 का होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रखा है सर, cos 60 तो है लेकिन cos 30 नहीं है। हाँ जरूर है, sin 60 जरूर है, इसका मतलब अपना ऑप्शन ये सही होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू होता है sin 30 डिग्री, यानी ये किसके आंसर होते हैं, sin 30 डिग्री के आंसर होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 30 पर टिक लगा दिया, यानी जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये है। अपने जस्टिफाई करना था और जस्टिफाई करके इस करेक्ट आंसर को अपन बता रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का तो सेकंड पॉइंट है बेटा, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। तो क्या है बेटा, 1 सॉल्यूशन करेंगे, 1 - 10 45 का 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 45 की वैल्यू 1/2, 10 45 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर दोनों पर है तो स्क्वायर दोनों पर लगा दिए बेटा। आगे सॉल्व करेंगे, 1 - 1 अपॉन 1 + 1 = 0 अपॉन क्या आ गया 2। जब किसी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ये आ गया बेटा 0, जो कि हमारे आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका थर्ड नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 2 का ही बेटा पॉइंट है 3, वो देखते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इन अपने को a की वैल्यू निकालनी है, एंगल a की वैल्यू निकालनी है कि a की जगह कौन सा एंगल आएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ लिखते हैं बेटा अपन कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटा अपन यहाँ पर इसके अंदर अपन देखेंगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पॉइंट है अगला, क्या है अपने पास sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, यानी अपने को एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू दे रखी है बेटा इनमें से कौन सी वैल्यू a की होगी। तो अपन सबसे पहले इसको पुट आउट कर लेते हैं बेटा यहाँ पर sin 2a इक्वल टू 2 sin a। क्या करेंगे अपन सबसे पहले अपन ये करते हैं कि जो अपने को आंसर दे रखे हैं, जो अपने ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर का मतलब जो अपने पास ऑप्शन है बेटा उनमें से अपन एक एक को यहाँ पर पुट आउट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया a इक्वल टू क्या ले लिया बेटा मैंने 0 डिग्री ले लिया, माना कि मैंने क्या ले लिया लेट कर लिया बेटा, लेट से a इक्वल टू क्या है 0 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा sin 2 मल्टीप्लाई 0 या ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 2 sin 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा ये sin 0 डिग्री इक्वल टू इनको मान देखेंगे 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आती है, यानी sin 0 डिग्री की वैल्यू, यानी sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा हमने टेबल में देख रखा है 0 होती है। तो हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, यानी इसकी जगह sin 0 की जगह क्या लिख दिया 0, इसका वैल्यू कितनी है वही आएगी 0 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 0 डिग्री, यानी अपन कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 है। इसी प्रकार से आप इनको भी पुट आउट करके देख सकते हो, एक अपन और कर लेते हैं इसके साथ साथ ही पुट करके, जिससे पता चले कि भाई यही आंसर क्यों आया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पुट करते हैं 30 डिग्री को, a इक्वल टू हमने क्या मान लिया 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं sin 2 30 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया बेटा sin 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू या 2 sin रख लो एक बार 2 sin 30 डिग्री ही रख लीजिए। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बेटा √3/2 इक्वल टू इसकी कितनी होती है 2 तो अलग से रहेगा, इसकी क्या होती है बेटा 1/2 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास √3/2 इक्वल टू 1। क्या दोनों इक्वल है क्या भाई, LHS इक्वल टू RHS है क्या अपने पास, नहीं है सर, इसका मतलब अपने ऑप्शन है A सही था। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ को। देखिए फोर्थ क्या बेटा अपने पास है tan 30/1 minus tan square 30 to tan 30/1 minus tan square 30। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं बेटा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस ठीक है tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। हमने ये क्वेश्चन सेम अपने सेकंड नंबर पर किया था पहले, सेम टू सेम, बस प्लस था वहां पर, यहाँ माइनस है, इतना ही चेंज है। अपॉन मान लेते बेटा इनके नीचे 1 को, ठीक है, यानी इसको इनको फ्रैक्शन के रूप में बना लेते हैं। तो इसके आंसर क्या बन जाएंगे 2 अपॉन, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से √3 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ऊपर वाले फ्रैक्शन है जैसे जैसे अपने रखनी है 2 अपॉन √3 अपॉन एलसीएम क्या आएगा बेटा इनका, एलसीएम क्या आएगा 3, एलसीएम आ गया 3। 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो 3 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया बेटा। ये हो गया अपने पास 2 अपॉन √3 अपॉन या क्या बचेगा भाई 2 में से 1 माइनस होगा तो 2 अपॉन 3। क्लियर है यहां तक। तो अब क्या करेंगे, हमने कहा था कि बेटा फ्रैक्स अपॉन के ऊपर फ्रैक्शन अपॉन के
नीचे भी फ्रैक्शन, लेकिन सर आपने ये बताया था डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटते हैं, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो फिर काट सकते हैं इसको अपन, तब भी हमने काट दिया। लेकिन आंसर लिखते टाइम एक ध्यान रखना है कि नीचे वाले नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे, और डिनोमिनेटर को काटते हैं तब जैसा है वैसा का वैसा ही, जैसा है वैसा का वैसे। तो इनको घुमा के रख देंगे 3/√3, 3/√3, √3 से इसको काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, सर √3 बचेगा, क्योंकि इस 3 के अंदर 2 टाइम √3 × √3 होता है। तो आंसर अपने पास क्या आ गया बेटा, √3। हम जानते हैं सर √3 जो आंसर होता है, √3 जो आंसर होता है बेटा वो होता है 1060 का, 1060 का। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा है, सी वाला अपने करेक्ट आंसर है बेटा, क्योंकि √3 का इक्वल होता है 1060। देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना एक्सरसाइज 8.2 की। if 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1/√3, 0 less than a plus b, यानी 0 छोटा है बेटा किससे, a plus b के सम से, ठीक है, और a plus b का सम छोटा है किससे, 90 डिग्री से या इक्वल है, नीचे ना बेटा जो एक लाइन और लगा रखी है, इसका मतलब इक्वल। a plus b का जो सम है वो या तो 90 डिग्री से बराबर है बेटा, इक्वल है, या फिर उससे छोटा है, ठीक है। दूसरी बात क्या दे रखी है अपने को कि a ग्रेटर देन है b, यानी a की वैल्यू ज्यादा है b से, ठीक है। फाइंड a एंड b, तो ये आपको इस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये अपने चीज नॉर्मली आती है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन एंड होने के बाद इसके बारे में अपन बात करेंगे वापस, ठीक है। यानी हम आपको बताएंगे कि a बड़ा है b छोटा है, दोनों का जो सम है वो 0 से, जाहिर सी बात है बेटा आप 1 + 1 भी करोगे तो 1 0 से क्या हो गया, बड़े हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री इक्वल या 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक ना, सॉरी अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री का ही एंगल काम में लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी बातें अपने को आती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, सोल्व करेंगे बेटा इसको कि 10a + b = √3। एक तो अपन इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इक्वेशन बोल दो या इक्वेशन के रूप में अपन करेंगे बेटा इनको। दूसरा मैं बता देता हूं आपको कि 10a minus b = 1/√3। अपन दो तरीकों से अलग अलग अपने को करना है, यानी दो इक्वेशन मानते हुए काम अपने को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि √3 इक्वल टू होता है 10 60 डिग्री, 1060 डिग्री। √3 इक्वल टू किसका होता है बेटा, 1060 डिग्री। अब किसी का दिमाग ये भी चलेगा सर कोट भी तो होता है, बिल्कुल बेटा कोट का भी होता है, कोट कितना होता है, कोट 30 डिग्री, वो भी लिख सकते हो, लेकिन वापस उसको चेंज करके फिर 10 से घटाना पड़ेगा अपने को, इससे अच्छा अपन पहले ही 10 से ले सकते हैं। और कोशिश करें कि ऐसी इक्वेशन मिल जाए आपको जो 10 के पदों में आ रही है, तो 10 के टर्म में आ रही है, तो वहां पर अपने को 10 ही लेना है। यदि कोट में आता तो अपन कोट लेते, यदि साइन में आता तो अपन साइन में लेते, क्लियर है। यहां बात करेंगे अब 10a + b = 10 क्या लगा सकते हैं बेटा इसकी जगह 1060, 10 से 10 कैंसिल, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, बाद में कटेगा, इससे अच्छा है कि यहीं पर काट दो इसको, ठीक है। अपने पास क्या आ गया बेटा, a + b = 60 डिग्री, जो कि इक्वेशन अपनी है फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बात करें बेटा इसकी 1/√3 क्या होता है बेटा, 10 30 डिग्री होता है, कितना होता है सर 10 30 डिग्री, यानी 1/√3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। यहां लिखेंगे 10a - b = 10 30 डिग्री, वही सिस्टम 10 से 10 कैंसिल, यानी a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन क्या दे देंगे बेटा 2, इक्वेशन 2, सम ऑफ इक्वेशन a इनटू इक्वेशन 2, 1 और 2 का क्या करेंगे बेटा सम कर देंगे, यानी लिखेंगे सम ऑफ इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ देते हैं बेटा, सम कर देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्या करेंगे बेटा, b से b कैंसिल क्योंकि प्लस और माइनस में है, और a कितना हो गया बेटा 2a इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। ये कितना आ गया 90 डिग्री। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है बेटा 2 है जो कि मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 90 डिग्री अपॉन 2 काटेंगे तो बेटा 45 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ गया भाई 45 डिग्री। ये वैल्यू आ गई अपने पास a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या चाहे इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे बेटा, ये अपने पास इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ 45 किस में है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। b बराबर बेटा अपने पास आ जाएगा ये 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री यानी 15 डिग्री। आप देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू ज्यादा है, और b की वैल्यू कम है। ठीक है, इन दोनों का सम यदि आप इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ रहा है सम 60 डिग्री आ रहा है, जो कि 90 से क्या है छोटा है। बात हो रही थी हमारी, या तो इक्वल आ सकता है या फिर छोटा आएगा, लेकिन दोनों का सम 0 से क्या है 0 से बड़ा है, यानी 0 उनसे छोटा है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।